हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो जनरल केमिस्ट्री जो आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, दो टाइप के हम लोग रिएक्शन देखेंगे। कौन कौन सी? एक तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक क्या होती है? एक इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। दूसरी कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एरोमेटिक में हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, तो दूसरी जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसमें दो टाइप के हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे इसी का जो है ये हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। इन इंटरमीडिएट्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? देखिए एरिनियम आयन बोलते हैं, वेलेंट बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और बेंजीन नोनोनियम आयन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, सारे टाइप के हम लोग देखेंगे। इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी के साथ साथ जो है आइसोटोपिक इफेक्ट और जो बेंजीन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसमें आरडीएस स्टेप कौन होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछता है। तो देखिए उसी के साथ नाइट्रेशन, इसका सल्फोनेशन, उसी तरीके हेलोजिनेशन देखने वाले हो। डिफरेंट डिफरेंट हेलाइड को अगर एक्सचेंज कर दें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी रेट पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एजाइलेशन देखेंगे और इनके जो ड्रॉबैक्स हैं जो एल्काइलेशन के, ठीक है, और एजाइलेशन के भी एक दो जो है वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स जो है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस को फेवर नहीं करते हैं, कौन से ग्रुप्स अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए जाए तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की रेट जो होती है बिल्कुल स्लो हो जाती है। वो सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए जो भी इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इसके साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं क्या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को है दो तरीके से जानने वाले हैं। कौन कौन सी पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जो है एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब अगर इसको हम सही से तोड़ें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिलिक का मतलब होता है लवर। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा क्या? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लवर। इसका मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? केवल केवल वही जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहीं ऐसी खोज में है ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब उससे रिएक्शन करने जाएगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? इसको अगर हम तोड़े वर्ड को तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, नाभिक का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए फिलिक का मतलब है लवर। अब देखिए न्यूक्लियस लवर वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, वो न्यूक्लियस के पास जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। सारी इसकी डिटेल हम लोग रिएक्शंस आज देखने वाले हैं। तो चलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में हमें क्या क्या पता है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं इसका जो है एरिनियम आयन और वेलेंट इंटरमीडिएट के थ्रू या बेंजीनोनियम आयन बनता है, इसके थ्रू इसकी रिएक्शन जाती है। सबसे पहले हम लोग ये देखने, चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए तो हमें पता है कि बेंजीन रिंग अगर हम लोग ले लें तो बेंजीन रिंग किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते सबसे पहले हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस टाइप का, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अगली स्टेप क्या होती है? अगली स्टेप में हमें पता है कि ये जब जुड़ जाता है इसके बाद क्या होने वाला है, ये कुछ इस तरीके का बनाता हुआ दिखेगा। या तो इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, दूसरी जगह जो है एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसे हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये दो कॉम्प्लेक्स कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स ये है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम लोग कराते हैं। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एरोमेटिक रिंग है। अगर एरोमेटिक रिंग है, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? क्योंकि इसके बाद 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांसफर करेगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ। देखिए अब इसमें से एक बांड टूटा, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव ये आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो इससे जुड़ जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ रहा होगा तो दो सिचुएशन जनरेट हो रहेंगे। बिल्कुल मैं डिटेल में ले चलता हूँ आपको, ठीक है। ये आ रहा होगा अभी और ये कम्प्लीटली बना हुआ है। उसके बाद क्या होगा अगली स्टेप में जो है, ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो रहा होगा? ये जो होता है कम्प्लीटली जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कम्प्लीटली जुड़ जाएगा। वहीं से क्या हो रहा होगा? एच जो है टूट रहा होगा, ठीक है, एच टूट रहा होगा। अब देखिए जैसे ये एच टूट रहा होगा उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज था, ये अगली स्टेप में क्या होगा? कम्प्लीटली ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसको एरोमेटिसिटी गेन करना है, इसलिए कभी भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं कराता है, क्योंकि अदरवाइज इसके एरोमेटिसिटी जो लॉस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से क्या करता है ये? कभी भी
एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। देखिए एडिशन रिएक्शन अगर देता तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब एरोमेटिसिटी नहीं हुई क्योंकि हकल सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। क्या होता है 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो जाएगी, इस वजह से कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। आगे देखिए अब इस चीज़ को हम लोग देखिए ये चीज़ हम लोग इसलिए किए हैं, देखिए इसको हम लोग जो है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में इसको देखने वाले हैं। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि इसकी आरडीएस स्टेप कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। तो देखिए इस एक्सिस पे हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे डिफिकल्ट कंडीशन कौन थी सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक था। इसका मतलब सबसे मुश्किल काम यही है कि इसको जोड़ पाना। तो इसका मतलब सबसे जो स्लोवेस्ट स्टेप होने वाली है ये स्टेप होने वाली है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। इसको अगर और सही से बनाया तो थोड़ा सा नीचे बना ले, ठीक है। ये इसकी सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन, इसका मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको चाहिए। यहाँ पे क्या ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी दी थी, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट में जाएगा जो कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब तक नहीं मिलेगी तब तक रिएक्शन नहीं होगी। सबसे डिफिकल्ट यही है, इसीलिए आरडीएस के नाम से जानी जाती है। कौन सी स्टेप है ये, आरडीएस स्टेप है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है आरडीएस स्टेप है। उसके बाद देखिए ये जब निकल रहा होगा यही सबसे फास्ट स्टेप है क्योंकि इसको तुरंत एरोमेटिसिटी गेन करना है। अब देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, चलिए पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जुड़ रहा है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये प्लस चार्ज को हम लोग कुछ ऐसे दिखा दिए कि मतलब ये इतने रेजोनेंस में है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो दिखा सकते हैं कि ये जो है अभी ये जुड़ रहा है और एच अभी कम्प्लीटली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यही स्टेप जो है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप थी। अगली बार में क्या हुआ, जैसे ही ये आया, अब देखिए हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अभी ये आ चुका है, ये इससे जुड़ गया कम्प्लीटली, ये इससे जुड़ गया। अब देखिए अगली स्टेप तुरंत फास्ट होने वाली है, ठीक है। अगली स्टेप फास्ट होने वाली है, अगली स्टेप फास्ट होने वाली है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से अब कम ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं उसको, क्या कि मतलब जो है ये जुड़ चुका है कम्प्लीटली, एच जो है निकलने जा रहा है। ये कभी कभी डायरेक्टली ये डायग्राम दे देता है, पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, या कभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए दे देता है, ठीक है। अब देखिए इसी एक कॉम्प्लेक्स बना था अभी जो पीछे, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जो है व्हीलैंड इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट बनते हैं, इन्हीं को हम लोग व्हीलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। इनके नाम से जानते हैं, या बेंजीनोनियम आयन के नाम से जानते हैं। कौन सा, बेंजीनोनियम आयन या व्हीलैंड इंटरमीडिएट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एरिनियम आयन के नाम से इन्हें जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कंपाउंड हमारा बन के तैयार हो गया है, जो कि क्या हुआ, ई आ चुका है जुड़ के, ठीक है। इस तरीके से इसकी कुछ रिएक्शन होती है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे एच निकल रहा है ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर आइसोटोपिक अगर सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए तो इसकी रेट पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेट क्या है, आरडीएस स्टेप ये है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। इसका मतलब अगर हम C6D6 भी ले लेते यहाँ पे, C6D6 भी ले लेते, इसका मतलब यहाँ पे ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूट होता तब भी रेट उतनी ही रहती जितनी एच के लिए थी। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो रेट हमारी है, ठीक है, चाहे वो C6 होता या C6H6 होता या C6D6 होता, दोनों के लिए रेट सेम रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का कोई भी इसकी रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इफेक्ट केवल उसी पे होता है जिसमें जो H+ का निकलना जो होता है वो केवल किसमें होना चाहिए, आरडीएस सिस्टम में होना चाहिए, इस वजह से, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये अब कोई भी जनरल इलेक्ट्रोफाइल है, आप लोग रेजोनेंस करा के उसी तरीके से ये इधर गया एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बीच में बना, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगली बार में क्या होगा, ये इधर की ओर गया तो ये प्लस, इस कार्बन को माइनस मिले, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे प्लस आया, ये इधर से जो है मूव करके निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले, देखिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, आइसोटोपिक इफेक्ट भी इसके ऊपर क्लियर हो गया। सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स भी आप लोग किसे बोलते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए नाइट्रेशन सल्फोनेशन में सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एरोमेटिक रिंग है। अब देखिए नाइट्रेशन कराना है तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा प्लस नाइट्रेटिंग HNO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसी को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है हमारा, H2SO4 प्लस HNO3। अब देखिए इन दोनों में हम जानते हैं कि मतलब जो है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिड कौन सा है, तो हमें पता है कि H2SO4 जो होता है, H2SO4
वो HNO3 से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही H+ देगा, जो H+ देगा इसका मतलब प्रोटॉन डोनर है, वही नाइट्रेटिंग आयन जो है जनरेट करेगा चल के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है, जब कभी भी ऐसा दे देगा, आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, कभी ऐसा देगी कभी दे देता है, पूछ लेता है कि ये SO3H जुड़ेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा या NO2 मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। H+ जो दे रहा है, जो H+ दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। इसका मतलब जो H+ दे रहा है इसका मतलब क्या है, वो जुड़ेगा नहीं कभी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखिए, हम लोग सही से देख लेंगे। HNO3 को अगर ड्रा कर लिया जाए, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखिए हमें पता है कि H+ जैसे ही देगा, ये H+ देगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो 2 3 जो है ऑक्सीजन से स्टेबलाइज्ड है। देखिए एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, जो कि 3 तरीके से रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब ये जो बना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंजुगेट जो बेस बना है इसका, कंजुगेट बेस, ये क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा, ठीक है, वीक बेस होगा, क्योंकि हमें पता है कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी से जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस जो होता है उतना वीक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये H+ डोनर केवल था, H+ डोनर था, इसका मतलब HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ से H+ दे देगा, H+ दे देगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये अंदर की ओर ये ऐसे निकल जाएगा तुरंत H2O। जैसे ही H2O निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हमारा बन के तैयार हो गया, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर प्लस, इसी को हम लोग सही से लिखें, अगर इसी को सही से लिखेंगे क्या है, NO2 प्लस, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, जो कि इसका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेटिंग रिएक्शन का, ठीक है। तो नाइट्रेशन क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या होता है, H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमारा नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब बेंजीन से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक है, या नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एरीन बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए नाइट्रोनियम आयन इसी के क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, जो कि क्या है, कि इलेक्ट्रोफाइल है। बस ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो चुका है, इसका मतलब हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि ये H+ डोनर था, इसका मतलब नाइट्रोनियम आयन ये जनरेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा गलत हुआ, बना क्या जाके, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग नाइट्रेशन अच्छा कर सकते हैं। उसी तरीके से चलिए हम लोग देख लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। देखिए दोनों में अंतर बहुत कम है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, जिससे हम लोग नाइट्रेशन पढ़े। अब देखिए जब नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर दिए, जो पहली स्टेप जो होगी यहाँ पे जो इसका बनना जो होगा, ये प्लस बना, ये NO2 बना, तो यही इसकी RDS स्टेप होती है, RDS स्टेप ये होती है। अब ये रिएक्शन जहाँ से H+H निकलता है ये, ठीक है, ये एक फास्ट रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या होगा, RDS का या आइसोटोपिक इफेक्ट का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। इस तरीके से चलिए हम सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है, H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, जिसे फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, इसे ओलियम भी बोलते हैं। मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कम है, ठीक है। अब देखिए इसे H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं, कौन से H2SO4, कॉन्क H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, जिसे सांद्र H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन के क्या तैयार होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ना दिखा के कुछ हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखना, हाई टेम्परेचर पे ये लगे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका मतलब इससे ये बनता है, वापस इससे ये भी बनता है। अब इसी वजह से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग C6D6 अगर ले लें, अगर C6D6 ले लें यहाँ पे, तो मतलब सारे ड्यूटेरियम हैं। तो देखिए अगर इसकी हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करा दें, अगर इसके H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो जो हमारा मिलता है SO3H, यहाँ पे D। देखिए इधर से रिएक्शन तो ये तुम्हारी क्या थी, स्लो स्टेप थी। फास्ट स्टेप में ये D निकल रहा है, फास्ट स्टेप में अगर ये D निकल रहा है तो कुछ ये ऐसे बना, कुछ ऐसे बना, तो अगली स्टेप में हम इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। देखिए ये D वहाँ जाके चिपक जाएगा, अगर प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, इस तरीके से। अगर
वर्कअप कर देंगे तो ये H आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये स्टेप जो थी फास्ट होती है, ड्यूटेरियम फास्ट स्टेप में निकल रहा है, इसका मतलब RDS का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, आइसोटोपिक इफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पर आइसोटोपिक इफेक्ट जो है काम करता है क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस आएगा। इसका मतलब क्या है, वापस आना पड़ेगा जब भी, ठीक है, तो इसको बैक आना पड़ेगा निकलने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से रिएक्शन काम करती है, इधर से जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं, वापस आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको निकलना है तो वापस जो यहाँ पे डी चपका हुआ था इसे वापस यहाँ पे बैठना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आना भी है, उस सिस्टम में फिर निकलेगा। ठीक है, डी वापस जो आएगा यहाँ से चपकने के लिए, ठीक है, तब RDS स्टेप जो है फेवर करेगी। इसका मतलब क्या है, वापस आते टाइम जो है डी अफेक्ट कर रहा है, रेट को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन की, इस बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से इस पे जो होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, एक तरफ से नहीं लेकिन दूसरी तरफ से इस पे इफेक्ट पड़ता है। अब चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसे ही पड़ा है, SO3H पड़ा हुआ, ये हमारा H+ दे देगा, H+ दिया, ये यहाँ पे चपका जाके, इसके ऊपर लोन पेयर थे, चलो इसे सही दिखा देते, इसके ऊपर लोन पेयर थे, ये इधर की ओर गया, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ पे चपक गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो ये अंदर की ओर लोन पेयर धक्का देगा, H2O को निकाल देगा तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, H+O यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से इसके ऊपर, ये भी न्यूट्रल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन के तैयार हो गया। ये एक अच्छा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, अब देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन करने जा रहा है। तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पर अटैक कर देगा। यही इसकी स्लो स्टेप होती है। अब देखिए ये इसे ही ये SO3 यहाँ पे जुड़ गया कि इसका मतलब क्या हुआ, इस सही से इसको लिख लिया जो, चलिए वैसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O एक के ऊपर नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे H पड़ा हुआ, ये निकलेगा, ये निकल के यहीं पे चपक जाएगा आके। तो देखिए इस तरीके से हमारा कुछ SO3H बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस वजह से इसके ऊपर आइसोटोपिक का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, अगला हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखिए हेलोजिनेशन, सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक जो है सारी एक टाइप की हैं। अब देखिए हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब देखिए हेलोजन का एडिशन कराना है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई जनरल हमारा क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन के नाम से जानते हैं। अब X2 है, कोई लुईस एसिड चाहिए, क्योंकि हमें हेलोजिनियम आयन जनरेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है जो कि इसको टूटने में हेल्प करेगा। अब देखिए हम लोग जनरल जो लेते हैं AlX3 ले लेते हैं, X ब्रोमोक्लोरो, ठीक है, उसी तरीके से क्या ले लेते हैं, FeX3 ले लेते हैं। तो इस टाइप के कुछ हम लोग लुईस एसिड यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या होगा, हेलाइड जो है जुड़ जाएगा जाके। अब चलिए आगे आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका बाद में देखेंगे, जब इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में जब देखेंगे, मतलब कोई ग्रुप लगा होगा उसके बाद ये किस तरीके से रिएक्शन होती है, आर्थो बनता है, पैरा बनता है, कौन मेजर बनेगा, क्यों बनेगा, वो अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हुआ, आप देख लीजिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। अब देखिए X पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लुईस एसिड पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं लुईस एसिड, इसका मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ये तुरंत इसको डोनेट करेगा, ये कुछ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AlX3। अब देखिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसके ऊपर नेगेटिव आ चुका है, इसका मतलब इसके पॉजिटिव आ रहा है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन पीछे वाले से खींच लेगा, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये हमारा AlX4 माइनस बन के तैयार हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहीं पे जुड़ जाएगा आके। तो जैसे मैंने मैकेनिज्म दिखाई, बार बार आप लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक दिखा सकते हैं सारी रिएक्शंस। ये आके तैयार हो गया है, जुड़ेगा आके, ये कुछ ऐसे, ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। तो ये सिंबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए होता है। तो देखिए प्लस है ना, तो इसको हम लोग बांड को तोड़ दें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बीच में डबल बांड बन गया, यहाँ पे X जुड़ा हुआ, यहीं पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ, इसको वैसे लगा रहने दें।
अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया, फिर पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ये तोड़ देगा, फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या ये बन के तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, कौन सी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एल्काइलेशन और एजाइलेशन। अब देखिए एल्काइलेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। अब एजाइलेशन का मतलब क्या होता है, एजाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, इसे एजाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जहाँ पे एजाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना हो तो एजाइलेशन हो जाएगा, अगर एल्काइल ग्रुप का ऐड करना हो तो एल्काइलेशन हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों को डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज नोन एज एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए रिएक्शन हम लोग कराते हैं कैसे, मान लेते हैं कोई एरोमेटिक रिंग है, अगर ये एरोमेटिक रिंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब RX की रिएक्शन करा दो लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो लुईस एसिड हम लोग वही सारे लेंगे। मान लेते हैं कि LX3 है, LX3 इसका मतलब ये एक्टिवेटर है, इसका मतलब ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने इसको अपने दिए, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इधर ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए ट्रांसफर करेगी, कुछ R एक जगह पे आएगा, पॉजिटिव एक जगह पे आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, S को निकाल के कुछ इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट एल्काइलेटेड देगा बेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पूछता है कि इसकी रेट पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है अगर हेलाइड को हम लोग एक्सचेंज करते जाएँ। तो हेलाइड हमारे क्या क्या लेना है, फ्लोराइड लेना है, क्लोराइड लेना है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये डिपेंड दे सकता है। तो मान लेते हैं जैसे कि इसकी रिएक्शन कराना है, जैसे हम लोग मान लें सबसे पहले, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि CH3 था, Cl था, अब चलिए ऐसे कुछ मान लेते हैं, CH3 था, Cl था, एक और तरफ CH2 मान लेते हैं, इधर Br दे देते हैं, कुछ ऐसे दे दिया। अब पूछ रहा है कि किधर से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कभी प्रोडक्ट मान लेते हैं कौन कौन सा दे दिया है। तो देखिए एक बार कौन सा प्रोडक्ट देगा, CH2 दिया है, CH2 दिया है, Cl जुड़ा हुआ मिलेगा, एक बार क्या दिया है, CH2 दिया है, CH2 दिया है, Br जुड़ा हुआ मिलेगा। कौन पूछ लेगा कि मेजर प्रोडक्ट है, तो इसको याद करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है क्या, क्योंकि हमें पता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब हमें पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर उसमें क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसका मतलब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में सबसे ज़्यादा डोनर अच्छा फ्लोराइड होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की होती है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन भेज देने वाला सबसे फास्ट यही होंगे। अब इन दोनों में देखा जाए कि ब्रोमाइड है, क्लोराइड, तो ब्रोमाइड जो है पीछे है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, Cl अच्छा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन अपने देगा, तो यहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ, CH2 पॉजिटिव। इसका मतलब जो जितना ऊपर होगा उसी का नहीं बनेगा, इसका मतलब जो नीचे वाले होंगे वो उसी के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो नीचे ब्रोमाइड था, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रेट क्या हो जाती है, एल्काइलेशन की रेट जो होती है सबसे ज़्यादा फ्लोराइड के लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए होती है। चलिए इसके कुछ लिमिटेशन भी है, इसके लिमिटेशन देख लेते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन जो होती है ये केवल एक ही स्टेप तक नहीं रुकती है, ये आगे भी रिएक्शन होती जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर बेंजीन लिए हैं, बेंजीन में अगर CH3 Cl की रिएक्शन अगर करा दिए हैं हमारा, तो कुछ बना ये। अब बताइए कौन सी रिंग जो है ज़्यादा एक्टिवेट है, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमें पता है कि इसका प्लस R इफेक्ट होता है, इस पर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ये ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है। इसका मतलब अगला जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जनरेट होके, ये फिर इससे रिएक्शन करेगा आके, ठीक है, फिर इससे रिएक्शन करेगा आके। इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन एक स्टेप पे रुकती ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए, एक ड्रॉबैक ये हो जाता है। तो ये अगला देखिए ड्रॉबैक क्या होता है, अगला ड्रॉबैक ये है, एक तो ड्रॉबैक यही है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो है एक स्टेप पे रुकती नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, देखिए अगला ड्रॉबैक हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो हम मान लेते हैं कि 2 कार्बन से अगर ज़्यादा लेते हैं, 2 कार्बन से ज़्यादा अगर एल्काइल चेन लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, मान लेते हैं कि Cl यहाँ पे लगा हुआ है, ये निकला, पॉजिटिव चार्ज बना, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाए, ठीक है, एक तो प्रोडक्ट यही बन जाए, 3 कार्बन का 1 2 3,
1 2 3, ठीक है। अगला क्या हो, ये तुरंत रीअरेंज करे, अगर ये रीअरेंज करे तो ये इधर, अगर ये इधर, इसका मतलब क्या है CH3 है, CH है, CH3 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब देखिए ये ज़्यादा स्टेबल है, जो कि क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटान है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटान है। देखिए कितने 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखिए कितने, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये ज़्यादा है तो स्टेबल है, इसका मतलब रीअरेंज तुरंत इसमें होगा। ये इसमें अगर रीअरेंज होगा तो उसका मतलब प्रोडक्ट हमारा इसके साथ ही साथ ये भी बनेगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो कई सारे इसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, ये रिएक्शन जो है प्रीफर नहीं की जाती है। अब देखिए, अब चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं इसी की वजह से। अब देखिए कुछ मान लेते हैं कि कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिससे OH लगा दें, NH2 लगा दें, ठीक है। अब देखिए होता क्या, अगर हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये, अगर ये कोऑर्डिनेट करने चले गए, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, ये क्या करेंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अगला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन देने के एबल नहीं होगा, इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं होगी। इसलिए रिएक्शंस की रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इनके साथ रिएक्शन फेवर नहीं करती है। अब उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से अगला मान लेते हैं जो भी डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से मान लेते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे Na2 हो गया, SO3H हो गया, ठीक है, CN हो गए। तो ये जितने भी होते हैं क्या करते हैं, ये भी रिएक्शंस को नहीं देते हैं। इस वजह से ये क्या होती हैं, इनके रिएक्शन नहीं हो पाते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, ये आगे रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो फेवर करेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। तो इसके आगे ये रिएक्शन नहीं होती, ये इसका ड्रॉबैक था। अब चलिए देख लेते हैं एजाइलेशन। अब देखिए फेडरल क्राफ्ट एजाइलेशन। अब देखिए एजाइलेशन में क्या है, एजाइलेशन में मान लेते हैं कि बेंजीन रिंग है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम लोग, RC डबल बॉन्ड OX से इसको भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एजाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, एजाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कीटोन्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं आसानी से इस रिएक्शन से। अब देखिए इसका फर्दर आगे हम लोग रिडक्शन कर दें, अगर इसका फर्दर रिडक्शन कर दें तो यहाँ पे हम लोग जो है कीटोन को भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल एल्केन बना सकते थे, इसके लिए मेंशन लगा दें, ठीक है। चलिए कई सारे रिडक्शन से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। वुल्फ रिडक्शन लगा सकते हैं, क्लीमेंसन लगा सकते हैं, इस तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते थे। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से किया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो मान लेते हैं कि R है, C डबल बॉन्ड O है X से, फिर इसमें लुईस एसिड पड़ा हुआ है, लुईस एसिड पड़ा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा RC डबल बॉन्ड OX Al X3 बनाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ पे जो आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जैसे आया, इसके पास हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसका मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से ये पाया जाएगा। अगर ये पाया जा रहा है, इसका मतलब काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि इसके प्लस M की वजह से। इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत तेज़ बनना चाह रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम जो देखें, जो X जो होगा, इसमें इसकी रेट देख लेते हैं, तो इसके रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर देख लेते हैं। अभी चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो चलिए ये बन के तैयार हो गया, यही हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट है, ये रिएक्ट करने जा रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड O। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज ये अपने आप खींचेगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहीं पे अटैक कर दिया, ये कुछ इधर गया, कुछ ऐसे गया, अगली बार में पॉजिटिव चार्ज आया, ये रीअरेंज होके हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट दे देता है, कौन सा, COR। अब देखिए इसके रेट को किस तरीके से अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, वो भी अब जान लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि क्या है, बेंजीन है। अब मान लेते हैं कि R है, R नहीं मान के अब मान लेते हैं कि CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, O है, Cl है, या तो Br मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो X3 को लुईस एसिड मान लिए, LCl3 है। अब देखिए किस तरीके से इसकी रेट को अफेक्ट करेंगे ये हेलाइट्स, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा COCH3। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसकी रेट को जो अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि कार्बोकेटान जो बन रहा था CH3, C डबल बॉन्ड O
ये किससे स्टेबलाइज है, प्लस m की वजह से स्टेबलाइज है। इसका मतलब बहुत तेजी से बनना चाह रहा होगा, इसका मतलब जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा तुरंत उसको बाहर फेंक देगा ये। तो हमें पता है लीविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो आयोडीन किससे अच्छी होती है, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है उतना जल्दी से लीव करता है, इसका मतलब लीविंग टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोकेटाइन उतनी तेजी से बनना चाह रहा होगा, इसका मतलब जो इतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा जिसके साथ इसकी जो ओवरलैपिंग कम थी, ओवरलैपिंग क्योंकि हमें पता है कार्बन 2p होता है, तो ये 2p 3p 4p 5p होता है, तो बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है, तुरंत इसको फेंक देता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी जो रिएक्टिविटी रेट होती है इन हैलाइड्स के प्रति इस तरीके से ये दिखाता है। ठीक है, याद रखना, मतलब क्या होता है, जो हम लोग फिर का एल्काइलेशन पढ़ते हैं उसका जस्ट उल्टा एजाइलेशन में होता है हैलाइड के साथ। तो चलिए आगे हम लोगों को देख लेते हैं कि अब क्या बचा। आप देखिए, हाँ यहाँ पे जो एक ड्राबैक क्या, हाँ इसका एक ड्राबैक देख लेते हैं क्या है ड्राबैक। अब देखिए यहाँ पे ड्राबैक ये है कि यहाँ पे जो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OX है, तो जो हम लोग इसमें कैटलिस्ट लेते हैं लुईस एसिड, जिससे मान ले रहे हैं कि ये है, एक तो ये इससे कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसका 1 मोल लगता है, दूसरा क्या ये इससे कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मोर देन 1 मोल्स इसके लगते हैं, क्योंकि इससे एक ऑक्सीजन से भी कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट की इसमें ज़्यादा लगती है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, ये एक ही स्टेप पे रिएक्शन रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा। अब ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये था, इसका मतलब सारी रिएक्शन सब इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर भी आएगा सारी रिएक्शन यहीं पे होना, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है, कुछ एक्स्ट्रा नया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बगैर तो केमिस्ट्री में कुछ काम ही नहीं चलने वाला, कोई भी रिएक्शन कराना हो इनका पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए सबको मैं जो है डिटेल में बता दे रहा हूँ डाटा के साथ। ठीक है, ये देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, प्लस RO प्लस I दिखाने वाले, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने का क्रम क्या होगा, बस बिल्कुल इसी तरीके से इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना। NH के ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाए, उस इनसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इससे ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर NH2, फिर NR2, OH, फिर OR, उसके बाद जो है NHCOR, फिर ये वाला एस्टर। ठीक है, उसी तरीके SR, फिर एल्काइल ग्रुप, फिर एराइल ग्रुप। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना। अब देखिए इसका रीजन उसी तरीके से, चलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बता देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या और उनकी स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाए, NO2 आ जाए, CF3 आ जाए, CN आ जाए, SO3H एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, एमाइड है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखते हैं। अब चलिए इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं डिटेल में क्या है। अब देखिए हमें पता है कि ये किस बेसिस पे दिया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, अगर F लगा हो तो F से ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है, ये ऑर्डर होता है कुछ, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब देखिए मान लेते हैं कि एक बार जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से डोनेट कर देगा, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा तेजी से पकड़े हुए। इसका मतलब क्या, डोनरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है यहाँ से कंपेयर में यहाँ, इस वजह से ये ऑर्डर था। अब देखिए ये तो फ्री है, तो ये तो इससे ज़्यादा होंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या रीज़न है, इन दोनों में रीज़न ये है कि एक जगह पे H लगा हुआ है। ठीक है, एक जगह पे H लगा हुआ है, दूसरी जगह पे क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। R की जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, CH3 लगा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए क्यों, अब इसका हम लोग अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका लगभग 107 डिग्री के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, बॉन्ड सॉरी, जो इसका बॉन्ड एंगल होगा इतना पाया जाएगा, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दोनों में, देखिए ये H है, ये H है, ये H है, यहाँ पे क्या CH3 है, CH3 है, CH3 है। अब देखिए हमें पता है कि ये पिरामिडल होते हैं, पिरामिडल होती है, लोन पेयर कहीं पड़ा होगा, चलिए उसको हटाइए। अब देखिए लोन पेयर, चलिए लोन पेयर लेते हुए चलते हैं, एक जगह पे लोन पेयर रख दिया जाए, एक जगह पे CH3। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 100, यहाँ पे कितना था 107 लगभग पाया जाता है, तो यहाँ पे घट गया क्योंकि लोन पेयर। अब देखिए ये बल्कि ग्रुप है, ये हाइड्रोजन इतना बल्कि नहीं है, इसका जो लोन पेयर के साथ रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, वो जितना होगा उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बल्कनेस इसकी ज़्यादा, जब बल्कनेस ज़्यादा है इसका मतलब रिपल्शन इससे बढ़ेगा बढ़ेगा, ये अंदर की ओर खींचेंगे, इसका मतलब अंदर की ओर खींचेंगे, ये बॉन्ड एंगल और खुलेगा, अगर और खुलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि अगर ये लीनियर है कोई मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना sp। उस तरीके से हम लोग देख ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसे मान लेते हैं। हाँ चलिए ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना 1 2 3 सिग्मा sp2 है, sp2 है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से आप लोग देखें यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है,
इसका मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ता है उतना ही परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा उसका मतलब क्या होगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। बस ये याद रखना, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ा, परसेंटेज एस बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसका कम होता है। सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये वही नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, फिर एसआर होगा, फिर एल्काइल होगा, फिर एराइल होगा। उसी तरीके डीएक्टिवेटिंग, अब देखिए नाइट्रोजन क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनर था, अगर जो डोनर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पहले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको पॉजिटिव चार्ज है तो कितना स्ट्रॉन्ग जो है डीएक्टिवेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डीएक्टिवेटिंग टेंडेंसी जो है NR2 से भी ज़्यादा NR3 की होती है। उसी तरीके अगर CF3 के ऊपर आ जाए, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए NO2 है, CF3 है, साइनो है, SO3H है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड एस्टर है, एमाइड है। इसको इस तरीके से बिल्कुल याद रखना है।